रेलवे ग्रुप डी 2024 का पेपर एंड हो गया है। रेलवे ग्रुप डी 2025 की 22,195 वैकेंसी रेलवे बोर्ड ने अनाउंस कर दी है। इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और हम आपको बता दें कि इसका पेपर एक्सपेक्टेड है जून के महीने में हो जाएगा। और उससे पहले ही रेलवे एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों के पेपर कंप्लीट करवा लेगा मेरे भाई। बहुत फास्ट स्पीड में काम चल रहा है। मैं आपको न्यूज बता रहा हूं अंदर की। अगले महीने ही रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है मार्च में, और अप्रैल के महीने में रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का, और फिर मई एंड या जून के महीने में रेलवे ग्रुप डी 2025 का पेपर है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को समस्या आ रही है कि सम पोस्ट प्रेफरेंस किस ऑर्डर में डालें। सर किस जोन में सबसे कम कंपटीशन है हमें पता ही नहीं, कुछ सुझाव दे दीजिए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि लड़कों के लिए कौन सी पोस्ट बढ़िया है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, और किस जोन में कंपटीशन आपको सबसे कम मिलेगा। पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सोच समझ के ही फॉर्म भरें। ठीक है भैया। वैकेंसी आ चुकी है लेवल 1 की 22,195। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम बात करें तो 10वीं पास वाले या जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा फॉर्म भर सकते हैं 18 से 33 साल की एज के। अभी जो है फॉर्म भरोगे, फिर आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। फॉर्म 31 जनवरी से भरे जा रहे हैं और 2 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी काफी समय है मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताई दे कि इस ऑर्डर में होना है, आपका पेपर ऑनलाइन होना है बच्चे। ये ग्रुप डी की अवेलेबल पोस्ट है ना, जिसमें असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीडब्ल्यूए, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डीजल शेड, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल शेड, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, पॉइंट्समैन, ये सारी ग्रुप डी की पोस्ट है बच्चों। अब यहां जो पोस्ट प्रेफरेंस है बॉयज के हिसाब से, पॉपुलर ग्रुप डी प्रेफरेंस पोस्ट फॉर बॉयज। देखिए, हर लड़के का अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मैं आपको बता रहा हूं, जिस ऑर्डर में जनरली बच्चे भरते हैं, और हमारी टीम ने बहुत सारे ग्रुप डी में जो ऑलरेडी ज्वाइन काम कर रहे हैं बच्चे, उनसे पूछा भी है, तो ये प्रेफरेंस है। नंबर 1 पे पॉइंट्समैन बी, नंबर 2 असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप वाला, फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल शेड, असिस्टेंट एलएस डीजल शेड, 5वें नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, 6ठे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, फिर 7वें नंबर पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, 8वें नंबर पे असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल, फिर 9वें नंबर पे असिस्टेंट टीआरडी। ये पूरा स्क्रीनशॉट है। और सबसे आखिर में है सबसे मुश्किल काम, ट्रैक मेंटेनर वाला, सबसे मुश्किल भाई। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर प्रेफरेंस आपका होना चाहिए बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सोच समझ के वेल एंड रिसर्च करके ही पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। लेकिन मैंने भाई, जिस जॉब में काम आसान है, जिसमें जो है आपका सैलरी भी ठीक ठाक बन जाती है, बाकी के मुकाबले उतना मतलब जो है हार्ड ड्यूटी भी नहीं है, इतने वर्किंग आवर्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा नाइट शिफ्ट भी नहीं है, उसी ऑर्डर में यहां पे चीजों को सेट किया गया है। तो पॉइंट्समैन बी सबसे ऊपर और ट्रैक मेंटेनर सबसे नीचे। ये ऑफिशियल मेरे दोस्तों पोस्ट है गर्ल्स की। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का यहां पे परसेंटेज ही बहुत कम होता है, तो इसकी बात ही क्या करना। फिर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम पिछले सालों के कंपटीशन को दिखाएं तो आप मेरी बात सुनना। रेलवे की एक भर्ती हुई थी ग्रुप डी की 2019 में, जो बड़ी भर्ती थी। उसके बाद अभी 2024 का पेपर निपटा है, और अभी 2025 का पेपर जून के महीने में होने वाला है ना। हम कंपटीशन को एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म भरने वाले हैं कितने भाई। 2019 में 1,03,769 पद थे। 1,15,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, यानी कि पर सीट था कंपटीशन 110 बच्चे। एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए लगभग 110 बच्चों ने फॉर्म भरा था। वहीं 2024 में 32,438 वैकेंसी थी, फॉर्म भरा था 1,08,00,000 बच्चों ने, यानी कि पर सीट 333 बच्चे थे। अभी 22,195 वैकेंसी है। जो एक्सपेक्टेड उम्मीद है 80 लाख से ज्यादा, तो फॉर्म जाएगा ही जाएगा, यानी कि पर सीट कंपटीशन होगा लगभग 300 के आसपास पर सीट। तो इतना तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा।
दूसरी बात, रेलवे ग्रुप डी की अगस्त में 2026 की फिर से भर्ती आएंगी, वहां भी 24-25 हजार वैकेंसी रहने वाली है। तो इस साल भर में रेलवे ग्रुप डी की आपको लगभग 50,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें मेरे भाई, ये 2024 के मेरे दोस्तों फॉर्म हैं। 2024 के मैंने पूरा जोन वाइज सिलसिलेवार बनाया कि 2024 में जो रेलवे ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसी आई थी, उसमें चंडीगढ़ या नई दिल्ली जोन में, अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, हर जोन में कितने कितने पोस्ट है यहां पे लिखा हुआ है, उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे वो यहां पे लिखा हुआ है, और कंपटीशन पर सीट कितना था वो भी लिखा हुआ है। और सबसे आखिर में मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब जो 2025 की वैकेंसी है उसी सेम जोन में इस बार कितनी वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार कितना कंपटीशन उस जोन में रहने वाला है। क्योंकि पेपर में तो ज्यादा समय है नहीं, जो आंकड़े पिछली बार रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 में, वही ग्रुप डी 2025 में भी इसके फॉर्म में भी अप्लाई होंगे। तो सबसे ज्यादा मेरे प्यार भी चंडीगढ़ या नई दिल्ली जोन में वैकेंसी आई थी 4785 2024 में। इस बार 3537 वैकेंसी आई है, उसी प्रोपोर्शन में कम हुआ है, लेकिन यहां पर 1 करोड़ सबसे ज्यादा बच्चों ने यहीं पे फॉर्म भरा था। ठीक है ना, सॉरी 11,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, पर सीट कंपटीशन था 243। और इस बार भी मेरे दोस्तों यहां पर सीट कंपटीशन 250 के आसपास रहेगा चंडीगढ़ दिल्ली में। सबसे अगर हम बात करें तो सबसे कम जो कंपटीशन है वो अहमदाबाद जोन में। अहमदाबाद मुंबई वेस्टर्न में 4672 वैकेंसी आई थी, लगभग यहां पे 6,39,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था इस जोन से, पर सीट कंपटीशन था 137। और इस बार भी मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद मुंबई वेस्टर्न जोन में जहां 2024 में 4,672 वैकेंसी थी, इस बार है 3,148 वैकेंसी। सबसे कम कंपटीशन जो है वो इसी जोन में है। वैकेंसी का प्रोपोर्शनेट ज्यादा है, लेकिन फॉर्म भरने वाले यहां पर कम हैं। ठीक है जी, क्लियर है। क्योंकि अहमदाबाद जो है गुजरातियों का इलाका, वहां तो ग्रुप डी की ज्यादा कोई करता नहीं है, तो लोकल फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, बाहर के लोग इतने ही अप्लाई कर पाते हैं, इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आ जाते हैं मुंबई। मुंबई में 3244 वैकेंसी थी मुंबई जून में, लगभग 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, पर सीट कंपटीशन था 481। इस बार वैकेंसी 3244 से 1979 ही रह गई हैं। तो 3200 पे अगर यहां पे लगभग 15 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो 2000 पे मान के चले कम से कम 10 लाख बच्चे तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे इस जोन में। ठीक है जी, अब पूरा यहां पे कर सकते हैं। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के नजदीक के जोन देखें, जैसे कि गोरखपुर में 2024 में 1370 वैकेंसी थी और अप्लाई किया था 3,62,000 बच्चों ने गोरखपुर जोन से। इसी गोरखपुर जोन में इस बार लगभग सेम उतनी वैकेंसी है, 1200 के करीब। तो यहां 3.5 लाख बच्चे ही इस बार अप्लाई करेंगे और पर सीट कंपटीशन रहेगा 250 के करीब। तो पूरा डेटा यहां पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए रांची जोन में भी कंपटीशन कम है। 2024 में 1,044 वैकेंसी थी 2024 में, और इस बार भी वहां पे लगभग 1,000 के आसपास ही वैकेंसी है। रांची जोन से 1,81,000 बच्चों ने अप्लाई किया था लास्ट टाइम, और एक सीट पे 174 ही बच्चे थे। वहीं कई की जोन में 500 से ज्यादा बच्चे हैं एक सीट पे, जैसे कि सिकंदराबाद जोन में समझ लीजिए, सबसे पॉपुलर है सिकंदराबाद जोन तो भाई। ठीक है, तो यहां आपको पर सीट कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन रांची है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा यहां पे टेबल बना हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि 2024 के मुकाबले 2025 में इस जोन में कितने वैकेंसी हैं और 2024 में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और पर सीट कंपटीशन क्या था, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप किस जगह से बिलोंग करते हैं फिर ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है बच्चे, ये सारा डेटा वेरीफाइड है ऑलरेडी। मेरे प्यारे भाई, रेलवे ने अपने नोटिस में साफ साफ डाल दिया है कि किस किस पोस्ट की, किस किस डिपार्टमेंट की, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी जॉब है। ठीक है जी, ये यहां पर पूरा क्लियर कर दिया गया कि भाई असिस्टेंट ब्रिज नाम की जो पोस्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, ये एनसीआर इलाहाबाद में जनरल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में कितनी कितनी पोस्ट है, सब कुछ बता दिया है। उसी के हिसाब से प्यारे दोस्तों ये टेबल बनाई गई है। तो आप अब अपनी जगह के हिसाब से अपनी खुद की प्रेफरेंस बनाओ रिसर्च करके।
आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए प्यारे दोस्तों। ये सारी ही जो है आपको पोस्ट कैटेगरी वाइज कितनी कितनी हैं ये सब रेलवे ने बता दिया। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हैं तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सिलेक्शन वे रेलवे के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी जहां से आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि हम रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि एट द एंड पढ़ने से ही होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, देखिए रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए 2024 का पेपर था, अभी 2025 में हुआ था। ठीक है जी। अब यहां पे मेरे दोस्तों मैंने बच्चों को बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम पेपर सॉल्व कराए थे। एग्जाम पेपर तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपके एग्जाम हो, जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले ढेर सारे एग्जाम पेपर मॉक टेस्ट 25-25 क्वेश्चंस के सेट में आपको भी कराऊंगा। प्रॉपर हमारे सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाखों में इन वीडियोस पे व्यूज है। और कमेंट्स आप जाके देखिए मेरे भाई, जो बच्चे पेपर दे के आए क्योंकि लाखों में व्यूज हैं तो बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट ने सभी वीडियोस देखी हैं, तो उनके पेपर में जब कई के डिट्टो सवाल डायरेक्ट सवाल पेपर में देखने को मिल जाते हैं तो कमेंट करते हैं सर मेरी इस वीडियो से इतने सवाल आए, सर ये तो आपने सेम करा रखा था, ये तो आपने पहले ही बता दिया था। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत बहुत क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये पूरी टॉप की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनटीपीसी के अलग से बनी हुई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी का यूट्यूब का फ्री कंटेंट इसी चैनल पे आएगा, और जैसे ही रेलवे ग्रुप डी इस 2024 वाले के आंसर की आएगी, बस कुछ ही टाइम में आंसर की आ जाएगी, हफ्ते 10 दिन में ही, तो मैं इसके टॉप, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ, मैं टॉप 100 नहीं टॉप 200 सवाल कराऊंगा, अर्थमेटिक सेपरेट, एडवांस सेपरेट, और तुरंत वीडियो को अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको फायदा हो। क्योंकि भाई ये तो 3-4 हजार सवाल आ जाएंगे एक ही सब्जेक्ट के, आप इतने लगा पाओगे क्या? मैं उसमें से निचोड़ आपको 200-250 सवाल का बना के दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। और मैंने देखिए प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे करवाए थे, तो आप ये सब वीडियोस भी जरूर देखना पेपर में जाने से पहले। और सबसे अच्छी बात प्यारे दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी में करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो हमने एक अलग से चैनल बनाया करंट अफेयर सिलेक्शन वे, केवल सेपरेट करंट अफेयर के लिए, जिसपे जीत सर सुबह मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, कंसाइज, क्रिस्प और काम का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे हमारी, तो उस पे प्यारे दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे हैं, कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट। अगर आप जाएंगे प्यारे दोस्तों, ये रही एप्लीकेशन, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में रेलवे की कैटेगरी में चले जाइए, ये रहे ग्रुप डी के, यहां पे प्रीवियस ईयर के देखिए ये सारे टेस्ट डले हुए हैं, और 2024 के भी टेस्ट में यहां पे अपलोड करा दूंगा जैसी आंसर की आएगी मेरे भाई, ज्यादातर शिफ्ट के। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। आप कहोगे सर इसकी तैयारी कैसे करें? देखो वैसे तो रेलवे के एग्जाम की तैयारी में 5 से 6 महीने का समय लगता है, पर फरवरी तो ऐसी फुर्र हो जाती है, छोटी फरवरी आधी फुर्र भी हो चुकी है, तो आपके पास तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने ही बचे, 2 महीने थोड़े पड़ रहे हैं, है कि नहीं केशव? तो उसके लिए फिर आपको यानी कि एक भी दिन खराब करने का समय है नहीं। जो बच्चे यूट्यूब पे भी ही कर रहे हैं ना, जब पेपर सर पे नाच लगेगा तब वो जल्दी कहेंगे सर कोई जादू करेगा जल्दी सिलेबस खत्म करा दो, वो हो नहीं सकता। तो आपको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में सिलेबस पूरा करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा रेलवे ग्रुप डी का डेडिकेटेड टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ क्लास पहले से रिकॉर्डेड दूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। आपके में केवल अर्थमेटिक तो आएगा नहीं, एडवांस मैथ भी पूरा आएगा, स्टैटिक्स भी आएगी, है ना, और साइंस भी पूरी आएगी मेरे भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो हमें 5 महीने के सिलेबस को 3 महीने में कवर करना, तो उसके लिए मैं अब अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, आप अब चुपचाप पढ़ने का काम रखिए। ठीक है, और पढ़ोगे तो पेपर में वही आएगा जो पढ़ाएंगे मेरे भाई, लिए बच्चों ने सिलेक्शन हमारे पढ़ाए हुए में से। लेकिन केवल ग्रुप डी के सहारे मत बैठिए, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल भी कराएगा, 12वीं पास तो आप हुई, तो क्या आप 12th लेवल का पेपर नहीं दोगे? उसकी ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर दोगे तो एक स्टैंडर्ड पढ़िए जो सभी एग्जाम को टारगेट करता हो रेलवे के लिए, तो उसके लिए रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चों, रेलवे फाउंडेशन मात्र 999 की फीस में सारे सब्जेक्ट, केवल गणित नहीं सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हम पढ़ा रहे हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं प्यारे दोस्त,
है। और आप कोई चैप्टर पढ़ने के बाद रेलवे के प्रीवियस ईयर के सवाल लगा के देखो, मॉक टेस्ट लगा के देखो, कोई रेलवे का पेपर दे के देखो, आपको लगेगा कि जो बैच में पढ़ाया वही एग्जाम में आया। ठीक है, क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी, गारंटी हमारी है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, ओनली फॉर रेलवे ग्रुप डी, ऑल फॉर रेलवे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है जी, चलिए, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। अब आपके ऊपर है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ठीक है, मेरी तरफ से तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डिटेल में, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा। खूब प्रैक्टिस जो आपको भैया मिक्स्ड प्रैक्टिस है जो आपको शेप करेगी, जहां से पेपर में क्वेश्चन सीधे फंसते हैं, प्रैक्टिस भयंकर लेवल वाली मैं आपको यूट्यूब पे फ्री भी कराऊंगा। यही हमारा तरीका है पढ़ाने का। चलिए, धन्यवाद।